हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसके बारे में हम देख लेंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएलयू। एएलयू का क्या फुल फॉर्म होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। देन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी। एलसीडी का क्या फुल फॉर्म होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, है ना। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। देन हमारे तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा सीपीयू है। सीपीयू के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते हमारे कंप्यूटर में। देन हम चौथे क्वेश्चन के बारे में बात करें। इन ए कंप्यूटर मदरबोर्ड व्हाट इज वर्क ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन स्लॉट का क्या काम है ना। तो एक्सपेंशन स्लॉट का क्या मतलब होता है? किसी भी एक्स्ट्रा कार्ड को हम ऐड कर सके। किसी भी कोई भी एक्स्ट्रा कार्ड होता है ना, उसको हम ऐड करने का काम जो है एक्सपेंशन स्लॉट होता है मदरबोर्ड के अंदर। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? इंसर्ट एक्सटर्नल इंटरनल कार्ड, है ना। कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल कार्ड को हम एक्सपेंशन कर सके, है ना, वो हमारा जो है एक्सपेंशन ऑफ स्लॉट कहलाता है। देन वही हम पांचवें क्वेश्चन की बात करें। विच ऑफ फॉलोइंग इन ए कंप्यूटर सिस्टम इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम किसको बोलते हैं? सीपीयू को हम बोलते हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो है सीपीयू को बोलते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। प्रोसेस्ड डेटा इज नोन एज। जो हमारा प्रोसेस्ड जो डेटा प्रोसेस्ड हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन बोलते हैं। जो भी हमारा डेटा प्रोसेस्ड हो जाता है उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। देन वही हम सातवें क्वेश्चन की बात करें तो पार्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू के कौन कौन से पार्ट है? जैसे एएलयू हो गया, सीयू हो गया और रजिस्टर, ये तीनों जो है सीपीयू के पार्ट है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया, है ना। देन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमपीएस। एसएमपीएस का क्या फुल फॉर्म होता है? एसएमपीएस का फुल फॉर्म आप जानते हैं, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें। इन एनी कंप्यूटर सिस्टम वेयर ऑल ऑपरेशन प्रोसेस्ड। इन एनी कंप्यूटर सिस्टम वेयर ऑल ऑपरेशन प्रोसेस्ड। कंप्यूटर सिस्टम में सब ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो कहाँ परफॉर्म होते हैं? वो हमारा परफॉर्म होते हैं सीपीयू में परफॉर्म होते हैं। रैम में तो हमारा जो है ऑपरेशन खुलता है ना। मेमोरी में हमारा ऑपरेशन स्टोर होता है ना। लेकिन जो प्रोसेस होता है वो हमारा सीपीयू में होता है। इन सीपीयू व्हाट इज वर्क ऑफ सीएमओएस। सीएमओएस का क्या मतलब है? इंटरफेस बिटवीन ओएस एंड मदरबोर्ड। नहीं, इंटरफेस नहीं है ओएस एंड मदरबोर्ड से। सिस्टम इंफॉर्मेशन लाइक टाइम एंड डेट। हाँ, टाइम एंड डेट की इंफॉर्मेशन जो है सीएमओएस के अंदर स्टोर रहती है ना। सीएमओएस क्या होता है? एक तरीके का चिप होता है ना। मेटेलिक चिप आपको दिखेगा, उसके अंदर जो है डेट एंड टाइम का जो इंफॉर्मेशन है वो सेव रहती है ना। बूटिंग इंस्ट्रक्शन सेव रहते हैं, है ना। और हमारे जो हार्ड डिस्क की इंफॉर्मेशन है, हार्ड डिस्क में कितनी रैम, हार्ड डिस्क में कितना स्टोरेज बचा हुआ है ना, और कितने का हार्ड डिस्क है, कौन सा हार्ड डिस्क लगा हुआ है, ये सब जो है सीएमओएस चिप के अंदर इंफॉर्मेशन होती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। देन हम 11वें क्वेश्चन की बात करें। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू का पार्ट कौन सा नहीं है? एएलयू जो है सीपीयू का पार्ट है, सीयू जो है सीपीयू का पार्ट है, मेन मेमोरी हमारा सीपीयू का पार्ट है, माउस हमारा सीपीयू का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। इन विच जनरेशन इन ए कंप्यूटर सिस्टम इज यूज टू फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट इन ए सीपीयू। कंप्यूटर जनरेशन में फर्स्ट इंटीग्रेटेड सीपीयू कब आया था? तो फर्स्ट इंटीग्रेटेड सीपीयू जो है हमारा थर्ड जनरेशन पे आया था। थर्ड जनरेशन पे हमारा फर्स्ट इंटीग्रेटेड सीपीयू हमारा आया था। इन कंप्यूटर सिस्टम मेन 5 वर्क परफॉर्म, दैट इज इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज एंड कंट्रोल। तो एक और क्या होगा? प्रोसेस, है ना। हमारा प्रोसेस, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज देन कंट्रोल, तो हमारा प्रोसेस आंसर भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन वही 14th क्वेश्चन की बात करें। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना। यूनिवर्सल सीरियल बस, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया।
देन भाई 15 क्वेश्चन की बात करें तो 15 क्वेश्चन में व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। पीडीएफ का क्या फुल फॉर्म होता है ना, तो हमारा पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है याद कर लीजिए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर प्रोसेसर स्पीड इज मेजर्ड बाय, है ना, जो कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड होती है उसको किस चीज से मेजर करते हैं, हमारा हर्ज में मेजर करते हैं। हम किस में हर्ज मेजर करते हैं, हर्ज में मेजर करते हैं। देन वही 17वें क्वेश्चन की बात करें, विच वन पोर्ट इज कनेक्टेड इन ए RJ45 कनेक्टर, है ना, विच वन पोर्ट इज कनेक्ट इन ए RJ45। RJ45 में हम कौन सा पोर्ट कनेक्ट करते हैं, है ना, हम VGA पोर्ट कनेक्ट नहीं करते हैं। VGA पोर्ट जो है हमारा स्क्रीन के लिए यूज करते हैं ना, अर्थ ईथरनेट कनेक्टेड, हाँ ईथरनेट जो पोर्ट है हम RJ45 में ईथरनेट कनेक्शन जो है हम लेते हैं RJ45 में, है ना। HDMI पोर्ट हमारा होता नहीं है ना, HDMI पोर्ट हमारा होता नहीं है। सीरियल पोर्ट हमारा होता नहीं है। HDMI पोर्ट आप जानते हैं कि हम कोई भी स्क्रीन को डुप्लीकेट दिखाने के लिए हम HDMI पोर्ट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। साइंटिस्ट नेम हु इज डेवलप्ड माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को किस साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, उसका नाम था मार्शियन हॉफ। मार्शियन हॉफ ने हमारा जो है माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप किया था, तो इसको याद कर लीजिए, मार्शियन हॉफ। वेरी फास्ट मेमोरी, कौन सा वेरी फास्ट मेमोरी होती है, कैचे मेमोरी, रजिस्टर मेन मेमोरी या फ्लैश मेमोरी। तो सबसे फास्ट मेमोरी जो होती है हमारी रजिस्टर होती है, सबसे फास्ट मेमोरी। इन ए कंप्यूटर सिस्टम हाउ मेजर लेंथ वर्ड, है ना, हाउ टू मेजर लेंथ वर्ड, किसी भी वर्ड को हम कैसे मेजर करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, हम किसी भी वर्ड को हम बाइट में मेजर करते हैं ना। बाइट में जो है हम 2 बाइट का एक वर्ड होता है ना, तो हम किसी भी वर्ड को बाइट में मेजर करते हैं। देन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MMU। MMU का क्या फुल फॉर्म होता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, तो हमारा ऑप्शन 20 करेक्ट हो गया, है ना। विच वन इज ए लार्ज साइज, मतलब सबसे लार्ज साइज इसमें कौन सा है ना, सबसे लार्ज साइज हमारा कौन सा है, वो हमारा योटाबाइट है। कौन सा है, योटाबाइट हमारा सबसे लार्ज होता है। पहले हमारा केबी होता है ना, फिर हमारा होता है MB, ठीक है, फिर हमारा होता है GB, फिर हमारा होता है TB, है ना, टेराबाइट, फिर हमारा होता है जेटाबाइट, ZB, फिर अब हमारा होता है YB, ना, योटाबाइट। तो सबसे लार्ज जो है हमारा योटाबाइट, ठीक है। देन व्हाट इज द कैचे मेमोरी। कैचे मेमोरी क्या है, कैचे मेमोरी जो है वोलेटाइल मेमोरी है ना, जो वैनिश हो जाती है जब कंप्यूटर को ऑफ कर दीजिए तो हमारा जो है डेटा वैनिश हो जाता है, वोलेटाइल मेमोरी, उसको हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं या कैचे मेमोरी हम बोल सकते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सा है ना, 1 GB बराबर 1024 MB होता है। 1 GB बराबर 1024 MB होता है, तो हमारा करेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन ए इज हमारा करेक्ट आंसर। देन रोम इज कॉल्ड, रोम क्या है, परमानेंट स्टोरेज। परमानेंट स्टोरेज, यस हमारा परमानेंट स्टोरेज है। टेम्परेरी स्टोरेज नहीं, टेम्परेरी स्टोरेज नहीं, हमारा परमानेंटली कोई भी स्टोरेज जो है हमारा रोम में होता है। इरेजेबल मेमोरी, इरेजेबल मेमोरी नहीं होता है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो गया। व्हाट इज ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होता है। ऑक्सिलरी मेमोरी जो है प्राइमरी मेमोरी होता है या सेकेंडरी मेमोरी होता है या बैकअप होता है या कैचे मेमोरी होता है। जो ऑक्सिलरी मेमोरी होता है उसको ही हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट हो गया, ऑक्सिलरी मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी का क्या मतलब होता है, ऑक्सिलरी मेमोरी का मतलब होता है लो कॉस्ट, हाई कैपेसिटी और लोएस्ट एक्सेस जो है हम ऑक्सिलरी मेमोरी को बोलते हैं। तो ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी को हम जो है ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। विच मटेरियल इज यूज इन मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में कौन सा हम मटेरियल यूज करते हैं, वो है आयरन ऑक्साइड का हम यूज करते हैं मटेरियल, आयरन ऑक्साइड, इसको आप याद कर लीजिए। देन टीबी इज कॉल्ड, टीबी जो है किसके बराबर होता है, 1024 GB के बराबर हमारा एक टीबी होता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया, है ना। देन बात करें ऑक्टा कोर क्या होता है, व्हाट इज ऑक्टा कोर प्रोसेसर, है ना। तो ऑक्टा कोर में 4 कोर होते हैं, नहीं 6 कोर होते हैं, नहीं 8 कोर होते हैं। हमारे ऑक्टा कोर प्रोसेसर में हमारे 8 कोर होते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया।
देन स्टेटमेंट देखते हैं, जीबी मेमोरी इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यस, हमारा जो जीबी है वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। देन रजिस्टर मेमोरी फास्ट एंड वेरी स्मॉल मेमोरी। यस, हमारा दोनों जो है स्टेटमेंट सही हो गया, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। देन विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पेरीफेरल डिवाइस। पेरीफेरल डिवाइस कौन से नहीं है ना, तो प्रिंटर, मॉनिटर, मदरबोर्ड, कीबोर्ड। पेरीफेरल डिवाइस जो है हमारा मदरबोर्ड, हमारा जो है पेरीफेरल डिवाइस नहीं है। मदरबोर्ड जो है हमारा पेरीफेरल डिवाइस नहीं है, तो ऑप्शन जो है सी हमारा करेक्ट हो गया, मदरबोर्ड। ठीक है। प्रिंटर हमारा पेरीफेरल डिवाइस है, मॉनिटर जो है पेरीफेरल डिवाइस है, हमारा कीबोर्ड जो है पेरीफेरल डिवाइस है। पेरीफेरल डिवाइस आप जानते हैं कि कोई भी कंप्यूटर को बनने में ये सब पेरीफेरल डिवाइस का रोल होता है। पूरे जो पेरीफेरल डिवाइस हमारे कनेक्ट हो जाएंगे तो हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम बन के तैयार हो जाएगा। पेरीफेरल डिवाइस में सीपीयू आते हैं, प्रिंटर आते हैं, मॉनिटर आते हैं, कीबोर्ड आता है, माउस आता है, ये सब जो है हमारे पेरीफेरल डिवाइस होते हैं। तो मदरबोर्ड हमारा जो है पेरीफेरल डिवाइस नहीं है, तो ऑप्शन जो है हमारा सी करेक्ट हो गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू स्पीड। स्पीड के अकॉर्डिंग जो है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लगाना है ना, स्पीड के अकॉर्डिंग। कैचे, रजिस्टर, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। नहीं, कैचे नहीं होता है फास्ट, उससे पहले रजिस्टर होता है। रजिस्टर, कैचे, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि पहले रजिस्टर होता है, फिर कैचे होता है, फिर मेन मेमोरी होता है, फिर सेकेंडरी मेमोरी होता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हाँ, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड। सो थैंक यू।